अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा नाम महबूब आलम है और मैं मिस्टर फैसलाबाद मेंस फिजिक डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन 2019 और मिस्टर पंजाब एंड मिस्टर पाकिस्तान 2020 गोल्ड क्लासेस मेंस फिजिक में। तो थैंक यू उमर भाई, आपने चांस दिया बॉडी बिल्डिंग सीधी बात पे बात करने का। तो जी, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं या जिस बारे में डिस्कशन आप करना चाहते हैं, यू फील फ्री टू आस्क। तो मैं जितनी भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी भी मुझे नॉलेज है और जो मैं आजकल देख रहा हूँ, मैं उसी हवाले से बात करना चाहूँगा। जो भी आपको लगे कि आपको पूछना चाहिए या आप जिस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस आपकी देखता हूँ तो बड़ा इंस्पायर होता हूँ। और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप कर रहे हैं, बड़ी एफर्ट की बात है, बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कोई अभी ये चैनल वगैरह चला कोई भी नहीं रहा, लेकिन ये होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी इंडिया में एक रिसेंटली एक बंदा बड़ा प्लेटफॉर्म पे हाई आया है, ऊपर आया है, तरुण गिल के नाम से। और बहुत अच्छी तरह से वो सिस्टम कर रहा है और अकेले अकेले बॉडी बिल्डर से वो जाके मिलता भी है और उनको पूछता है क्या उनके स्टैक्स चल रहे हैं, कब से वो कर रहे हैं सिस्टम, और उसके बाद कितना टाइम उनको लग गया, या क्या कहते हैं, क्या क्या वो अपना उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्या फेस करना पड़ता है उनको। तो आप पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, जितनी मुझे नॉलेज हुई मैं इंशाल्लाह ताला फुल कोऑपरेट करूंगा यहाँ। फिजिक को लेके जो है लोगों का बिहेवियर है, और वो जो कहते हैं कि यार है सही नहीं होंगे, इन्हां दियां लत्तां नहीं होंदियां, इन्हां दियां पिन्नियां नहीं होंदियां हैगियां, बस उत्तों इंज सिक्स पैक बना के आ जांदे ने, कोई मसल मास कैरी नहीं करते। इनदे बारे कुछ दसो। तो मेंस फिजिक जो कि रिसेंटली क्या कहते हैं, यहाँ पे शानी पाक चैंपियन ने इंट्रोड्यूस करवाई है। हालांकि 2017 से पहले भी रिसेंटली कोई 2017 मेरे ख्याल से मार्च में शानी भाई ने कंपटीशन करवाया था, पाक चैंपियन 1। और उससे पहले भी शायद एक दो कंपटीशन हुए, लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई इतना रुझान नहीं था। लोग देखते थे मेंस फिजिक में, लेकिन ये एक डिफरेंट बॉडी बिल्डिंग से, ये टोटली एक डिफरेंट कैटेगरी है। पोजिंग डिफरेंट है, डाइट प्लान्स ऑब्वियसली क्या कहते हैं डिफरेंट होते हैं। बॉडी बिल्डर्स को बल्क में हर चीज करनी पड़ती है, वो बल्क में खाएगा। यू कैन ईट इवन यू नो हंग्री, यू हैव टू ईट। तो ये टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है। और कुछ लोग कहते हैं जी वो अभी जिनको मेंस फिजिक के बारे में नहीं पता, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिनको मेरे जैसे जिनको नहीं पता वो कहते हैं यार है कि ये से फारग है, क्योंकि मुझे जो है ना वो अपनी फील्ड के साथ प्यार है ज्यादा, बॉडी बिल्डिंग के साथ। या तो फिर वो नो, मुझे होता है कि आई वुडंट से दैट कि आपको नहीं पता या आप जैसों को नहीं पता। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं इस फील्ड में, लेकिन आप तो भी माशाल्लाह से यूएसए में बैठे ना, तो आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। ठीक है, मेंस फिजिक है, क्लासिक फिजिक है, टॉल मॉडल फिजिक है, और उसके बाद फिटनेस मॉडल में आ जाता है। फिर वो एक फीमेल्स की कैटेगरीज आ जाती हैं, बॉडी बिल्डिंग आ जाती है, शो डाउन आ जाता है। तो बहुत सारी इसमें फील्ड्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप कुछ लोग जो बॉडी बिल्डिंग को ज्यादा तरजीह देते हैं, ये शुरू से बॉडी बिल्डिंग को ही देखते आए हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने तो कहना है ना कि ये मेंस फिजिक वाला सिस्टम क्या चल रहा है, लाइक कॉस्ट्यूम कैसा है, और लड़कों की लेग्स वीक है, हाँ उनकी बिल्कुल। काफ इतनी इंप्रूव नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो ना एक बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो होता है कि हर बंदे की बस की बात नहीं होती। हर बंदे के बस की बात क्या होती है कि वो मुंह उठा के कोई भी बात कर देता है। लेकिन जो बंदा स्टेज पे खड़ा है ना, उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। वो बंदा अपने आप को रिस्क में रख के अपना शौक पूरा करता है। ये चीज आपको भी पता है। कोई बंदा मुझसे कहेगा ना कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ और मैं 100% नेचुरल हूँ, उसको मेरे सामने बिठाएं, मैं उनको बताऊंगा कि वो कितने नेचुरल हैं तो कितने नेचुरल नहीं है। ठीक है, एक ये सबसे पहले ठीक है, आप लोगों को दूसरी गाइडलाइन ना दें कि जी वो आए स्टैक्स लें, स्टीरॉइड्स लें, हार्मोन्स लें, आईजीएफ लें, वो एक बात की बात है। लेकिन आप काइंडली किसी को गलत गाइड ना करें, ओ जी हम नेचुरल हैं। हम नेचुरल नहीं है, मैं प्राउडली कहता हूँ, मैं खुद में हर चीज लेता हूँ। ये वो और है। मुझे इस चीज में बगैर, मेरी फील्ड है और मुझे पता है ये कितने पैसे लगते हैं इस पे उमर भाई। यहाँ पे तो क्या कहते हैं, लोगों को जिनको आइडिया नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या होता है बिगनर का, या जिसको इस बारे में पाकिस्तान में हालात पता क्या चल रहे हैं, जिस बंदे का डॉलर के साथ कभी वाह नहीं ना पड़ा, वही कह रहा है डॉलर का रेट बढ़ गया जी, डॉलर का रेट बढ़ गया जी। उसका कोई लिंक ही नहीं है डॉलर के लिंक ही साथ। नहीं है। जिस बंदे का बॉडी बिल्डिंग के साथ या जिस बंदे का मेंस फिजिक या इस फील्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसका सबसे पहले आकर सवाल होगा, भाई जी मेडिसिन यूज कर दे हो, भाई जी डब्बा गेड़ा यूज कर दे हो। when the person he doesn't even know how to pronounce that word डब्बा और फूड सप्लीमेंट, he doesn't know कि कैसे मैं प्रोनाउंस करूं,
तो उसको जब अगर डब्बे की समझ आ रही है तो उसको दूसरी चीजों का पता नहीं है, उसका फिर माइंड जो सेटअप हुआ ना वो डब्बे पे सेट हुआ। डब्बे खा के कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना स्टेज पे जाने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा चीजें लेनी पड़ेंगी। रिसेंट मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एक मेरे सीनियर ही है वो, उन्होंने कहा था जी कि मैं स्टीरॉयड के बारे में मुझे पता भी नहीं। ठीक है, वो रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था, यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी, आप शायद जानते हो, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन पता क्या है, और कुछ वो कहते थे कि मैंने 8 साल से मीठा भी नहीं खाया। ठीक है, तो ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर ना किया करें, बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करनी चाहिए। आप एक रोल मॉडल हैं, कुछ लोग आपको रोल मॉडल समझते हैं, आप उनको एक मैसेज दे रहे हो कि भाई 8 साल मिठा नहीं खाना फिर तुम स्टेज पे आ सकते हो। हर तरह की चीज खानी पड़ती है, हर तरह का स्टीरॉयड भी लेना पड़ता है, हर चीज चलती है। और ये काइंडली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये, अगर आपको इस चीज का नहीं ना पता, तो आप जज ना करें उसकी लेग्स वीक है और ये तो टोटली डिफरेंट है, और ये किस तरह की पोजिंग है। मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो ट्रेनिंग है वो लेग्स की है या आपके एब्स ओब्लिक्स की है। आप दूसरे मसल्स को तो आप हिट कर रहे हो ना, लेकिन ये बड़े स्पेसिफिक मसल होते हैं जिसको आप हिट करते हो ना, तो सडनली अगर आपको मसल फुल हो जाए ना, या क्रैम्प पड़ जाए आपके पेट में, आप खुल के हंस भी नहीं सकते। इस चीज का तो आपको बेहतर पता है। और इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि लेग्स वीक हैं, काफ इतनी इंप्रूव नहीं हुई, और ऊपर से बाजी को मास भी गेन नहीं किया। जो ये बंदा बात करता है ना, मैं उस बंदे को कहता हूँ भाई अगर आपने बात करनी है ना, तो आप इससे अच्छा बन के बात करो। नहीं तो नहीं करो। इतने बड़े, मैं इस टाइम जो है ना, के साथ, मैं इस टाइम अपने उन भाइयों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो ये समझते हैं, तो मैं इस तरह की एक्टिंग करूंगा कि भाई ताड़े तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो है बहुत है। तो मैं जी तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी को अगर जज करना चाहते हैं ना, तो आप उससे बेटर बन के जज करें। आप उससे कम है, आप जज कर रहे हैं, यू हैव अ बिग टमी, आपके पास बड़ा पेट है, और आप जज कर रहे हो जिसके पास 6 पैक्स है। ठीक है, उसका मास इतना ज्यादा गेन नहीं है, वो बिगनर है। मैंने 2017 में अपना फर्स्ट कंपटीशन, मैंने 93 डेज, फैसलाबाद में एक बड़े फेमस ट्रेनर है शेख इस्माइल साहब, 93 डेज मैंने अपनी लाइफ में प्रोफेशनली ट्रेनिंग की थी उनसे, और मैं फर्स्ट पाक चैंपियन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरी कैटेगरी में लाइक में भी 60 70 और 80 होंगे मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो मेरी 4th पोजीशन आई थी ओवरऑल। लाइक मैंने मोस्ट ऑफ द लाइक 65 लड़कों को बीट किया था, मेरी फर्स्ट थी, वो बिगिनर था मैं उस वक्त। तो हमें बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, काइंडली जज ना किया करें। और ये जो एक रिसेंटली एक अंकल बड़े टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं ना कि प्रोटीन में ऐसा होता है, प्रोटीन में जहर है, और प्रोटीन में ये है, अंकल हाथ में सिगरेट पकड़ के बात कर रहे हैं कि वो जहर होता है। अंकल हाथ में सिगरेट पकड़ के बैठे और टिकटॉक पे, जिसको असल में लाइक्स का चस्का पड़ जाए ना, फॉलोअर्स का चस्का पड़ जाए ना, वो बंदा फिर जो मुंह सस्ती से शोहरत जो बोलेगा ना, लोगों ने उसको सुनना है। और अंकल आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने कमेंट सेक्शन भी देखें, लोग आपको क्या कह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन चेक कर रहे हैं, आप जस्ट ये ना देखें कितने व्यूज हो गए हैं। बस वो उनको उसके नहीं होता कि क्या कह रहे हैं, उनको सिर्फ व्यूज बढ़ाने हैं और फेमस होना है, ये क्या कह रहे हैं। कल जो बिगनर्स हैं वो, उनको आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज किस तरह आपके अंदर इंजेक्ट करनी चाहिए, या वर्बली आप ओरल ले रहे हैं कुछ, ठीक है, आप कुछ खाने के लिए ले रहे हैं टैबलेट्स फॉर्म में या आप कैप्सूल फॉर्म में, जो भी ले रहे हैं। नए ट्रेनर से ये रिक्वेस्ट है, कुछ नए ट्रेनर्स हैं जो अपने सिटी में उनके पास कोई भी टाइटल नहीं है, या उनके पास कोई ऐसी पुख्ता नहीं है जिससे वो ये प्रूव कर सके, एक्सपेरिमेंट नहीं किया किसी में, बेसिकली तो एक्सपेरिमेंट कर करके ही वो ट्रेनर बनता है। और वो अपना स्टार्टिंग में ये सिस्टम है कि अभी बिगनर हैं, और कोई ओल्ड ट्रेनर्स भी हैं, पुराने भी हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन हर अचीवमेंट हर बंदे पे नहीं चलता, हर एक्सपेरिमेंट हर बंदे पे नहीं चलता। देयर आर 4 और 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन कैटेगरी, उनकी फॉर्म्स हैं, 4 से 5 फॉर्म्स हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सारी फॉर्म्स का, लेकिन जो मुझे पता है ना, मुझे इतना पता है कि हर बंदे की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म होती है ना, वो डिफरेंट होती है। मुझे प्रोपिनेट नहीं रास आता, मुझे साइपोनेट रास आता है। मैं साइपोनेट एक वीक में 1000 mg भी ले लूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं प्रोपिनेट एक वीक में मैं 300 mg भी ले लूंगा ना, उसने मेरे गायनी, मेरे जो है ये एस्ट्रोजन उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं एक ट्रेनर के पास गया, मेरे टीचर थे वो, मैं उनके पास गया, मुझे उन्होंने तैयारी करवाई है कंपटीशन की, मेरी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट हो गया। टेस्टोस्टेरोन नो डाउट, आप कोई भी चीज यूज करते हैं ना, इवन वो साइज गेन के लिए है या मसल लीन के लिए, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म कोई भी उसके साथ कंबाइन करनी पड़ती है। कुछ लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। ट्रेनर को पता होना चाहिए कि मेरे इस स्टूडेंट के बॉडी में टेस्टो की कितनी रिक्वायरमेंट है, एक वीक में कितने mg जाना चाहिए, वो नहीं गौर करते। और स्टूडेंट्स भी आजकल उस तरह के हैं कि उनका साइज गेन हो जाए, उनका वजन बढ़ जाए, तो क्या कहते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ,
ठीक है, वो एक मेरा फ्रेंड है, उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। वो एक उन्होंने किसी टाइम पे टेस्टोस्टेरोन लिया था, वो टेस्टोस्टेरोन उसकी कैपेसिटी से ज्यादा था। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक अरसे के बाद आप अगर ये फोटो देख सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, अगर आप ये फोटो देख सकते हैं तो देखें उसका कितना निपल आगे आया हुआ है, नजर आ ठीक रहा है। ये चीजें होती हैं बाद में प्रॉब्लम। हम लोगों को चाहिए, ये ट्रेनर्स हैं, ये अपना नाम ना खराब करें। एक ट्रेनर ने अपना नाम खराब किया ना, तो उसके बाद सिस्टम ये होना है कि सारे के सारे आपके पास फिर दोबारा नहीं जाएंगे, और आपकी वजह से दूसरे ट्रेनर से भी जाते हुए डरेंगे। एक बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कैपेसिटी होती है, अगर 500 mg की कैपेसिटी है ना, तो आप फिर भी उसको 300 mg तक करें। मेरी बॉडी में टेस्टो की कैपेसिटी, मेरी टेस्टो की क्वांटिटी ज्यादा गई, मेरा एस्ट्रोजन बढ़ गया। जिस कंपटीशन में मैंने इतने लड़के बीट किए, उसी कंपटीशन में मैं कहीं दूर जाके पोजीशन मेरी आई, जस्ट बिकॉज कि मेरा एस्ट्रोजन बहुत बड़ा हुआ। तो मैंने इवन के अपने ट्रेनर से ये डिस्कस भी किया। मैंने कहा सर बात ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया, और वल्लाह आलम मुझे उस वक्त पता नहीं होता था कि एस्ट्रोजन क्या है। आपने एक वीडियो देखी होगी, नवीद पठान जो इंडिया में एक बॉडी बिल्डर था, उसका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था रोड पे ही स्वर्ड्स के साथ। जी, उसका भाई है जुबैर पठान। जुबैर पठान के साथ मेरा कांटेक्ट था, बहुत अच्छा भाई है मेरा, वो बहुत अच्छा ट्रेनर भी है। उन्होंने मुझे बताया, कहता तुम्हारे तो एस्ट्रोजन निकला है, और मुझे पता ही नहीं है कि एस्ट्रोजन होता क्या है। ये मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग की थी प्रोफेशनली। मैंने कहा भाई क्या होता है एस्ट्रोजन? उसने फिर मेरी पिक्चर पे मार्क करके साइन बना के मुझे भेजा कि महबूब भाई ये होता है एस्ट्रोजन। उसके बाद मुझे पता चला ये तो एस्ट्रोजन है, ये तो गिल्टियां बनी हुई हैं। तो मैंने अपने ट्रेनर से डिस्कस की, इस बारे में डिस्कस की कि सर ये सिस्टम चल रहा है, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बावजूद मुझे टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया जा रहा है। हम उस्ताद के आगे बोले तो हम बुरे बन जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम ये है, मुझे तो जहां से अच्छी तालीम मिलेगी मैं तो उधर जाऊंगा। इल्म हासिल करने के लिए आपको कहीं भी जाना पड़े आप जाओ, ठीक है। ये हदीस मुबारक है कि अखवा माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। एक ट्रेनर से आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो आप दूसरे ट्रेनर के पास चले जाएं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन है। और पिछले ट्रेनर्स का ये कहना नहीं बनता कि तू इत्थों गया तो तुम दोबारा बन नहीं सकता। पिछले ट्रेनर्स का जो जाते जाए, आप खुद को इतना इंप्रूव करें कि आपका स्टूडेंट किसी और तरफ जाए ही ना। आप खुद को इतना उसके आगे लेके आओ, 100% दें अपने स्टूडेंट्स को, कि आपके स्टूडेंट को दूसरे ट्रेनर की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर ट्रेनर्स आप पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। पता चल जाता है, इवन आप बिगिनर भी है ना, तो आपको पता चल जाता है। क्यों? एक जब एक्सपर्ट और जो प्रो लेवल पे होता है, वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर होता है उसके पास, स्पेशली बच्चों का, ठीक है। और जब बच्चों का आंसर के क्वेश्चन ही नहीं वो कर पा रहा, तो पता चल जाता है उसको, इजीली वो फाइंड आउट कर लेता है कि यार ये मेरे पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और मुझे पता है एस्ट्रोजन को आप अगर कंट्रोल ना करो, वो गायनी में चेंज हो जाता है। गायनी को अगर आप कंट्रोल ना करो, वो ब्रेस्ट कैंसर तक लीड करता है। ब्रेस्ट कैंसर के पास आप लीड नहीं उसकी रोकोगे, तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। कितने % आप श्योर हो कि सर्जरी कंफर्मेशन सक्सेसफुली होगी? कोई श्योर नहीं है। कीमियो लगेगी, वो प्रॉब्लम्स बनेंगी, उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये अगर आपको उस स्टेज पे जाना पड़ जाए। और उसके बाद ये है कि हमारे यहाँ पे ट्रेनर्स इस तरह के हैं, आपकी बॉडी में देखें, जब तक आपका साइज गेन वाला स्टफ लगता है ना, आपके स्पर्म पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। द डे आप विंस्ट्रोल स्टार्ट करते हैं या कोई लीन स्टैक आप स्टार्ट करते हैं, आपका स्पर्म काउंट मोर्टेलिटी नीचे आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रेनर को पता होना चाहिए कि मैंने किस वक्त कितना स्टैक देना है, किस वक्त मैंने रिकवरी साथ साथ थोड़ी बहुत करवानी है, कौन सी चीज कब देनी है। अभी मैं कंपटीशन से फारिग हो रहा हूँ, मेरी 89 मिलियन काउंट थी, 89 मिलियन मेरी स्पर्म मोर्टेलिटी थी। कंपटीशन के बाद मैंने देखा सीधी 30 मिलियन काउंट ड्रॉप एकदम से विद इन 2 months। 2 महीने में मेरी स्पर्म मोर्टेलिटी इतनी नीचे आ गई कि मैं यकीन करें कि अफसुर्दा होकर बैठ गया कि मैं करांगा की। स्टीरॉइड आपकी बॉडी में गया और स्टीरॉइड ने आपको साइड इफेक्ट्स दिए हो, तो वो देसी चीजें काम नहीं आती हैं आपको सही करने के। जहर गया आपकी बॉडी में, जहर को ही मारना है, जहर से ही निकलेगा वो सारा सिस्टम। आप ये नहीं है कि आपने लबूबे कबीर खा ली है, माने आजम खा ली है, या उधर से गोलियां उठा के आपने खा ली और ईवीओन का कैप्सूल आपने ले लिया। नहीं, ये रिकवरियां नहीं होती, इसका एक प्रॉपर साइकिल चलता है। पीसीडी कहते हैं हमें। यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि एलएफटी किसे कहते हैं, ट्रेनर्स को नहीं पता। लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ये नहीं पता, ठीक है। और लोगों को ट्रेनर्स अगर ये नहीं ना आपको बता सकते कि बच्चे अपने कंपटीशन के बाद आप अपने रिपोर्ट्स करवाएं, एलएफटी आरएफटी अपनी एक रिपोर्ट करवाएं सिमन एनालिसिस की, ताकि हम देख सकें कि आपकी बॉडी में कोई क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपके लिवर में प्रोटीन क्रीटीन की कैपेसिटी ज्यादा तो नहीं चलेगी, क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं होगी, आपकी बॉडी में क्लोट्स तो नहीं बन रहे,
हमें ये नहीं पता कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको एक वीक में 1 या 2 बार लोप्रीन लेनी पड़ती है, जो आपके ब्लड को पतला रखती है। स्टीरॉयड से थिक होता है ब्लड, आपका सर भी दुखता है जब आप स्टीरॉयड लेते हो। अगर आपका ब्लड ज्यादा थिक हो जाए तो आपका सर भी दुखेगा, लेकिन आप कहोगे पता नहीं यार हवा लग गई है, प्री वर्कआउट ज्यादा पी लिया है, डाइजेस्ट नहीं किया। ये चीजें वो हैं। उसके साथ कॉफियां भी ऐड, ब्लैक कॉफियां भी, प्री वर्कआउट के साथ ब्लैक कॉफी। स्टेज पे गिरने वाला बंदा, स्टेज पे गिरने वाला, मैं कहता हूँ 50% से ज्यादा को श्योर होके स्टेज पे गिरने वाला, ये 50% से ज्यादा है सिस्टम कि कॉफी पीने वाला बंदा भी गिरेगा स्टेज पे। इतना ड्राई कर लेते हैं आपको। स्टेज पे जाने के बाद रेड बुल चल रहा है, स्टिंग की बोतलें चल रही हैं बैक स्टेज, ठीक है। और मैं एक रिसेंट पंजाब पाकिस्तान का कंपटीशन खेले गया, मेरे कंपटीटर्स थे, मेरे भाई हैं, वो माशाल्लाह से मरूंडा खा रहे हैं और वो स्लंटी खा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग चढ़ी इन्हां दे हत्थ च जिवें मर्जी लगियां, गोला देखे ना ला छितर लवे ते ना मार मेरे तरह टेंड कर दे। और यकीन करें जो बंदे काउंटर पे बैठते हैं ना जिम के, वो आज ट्रेनर बने हुए हैं। उनको मैंने जाके दिखाया, भाई मैं रेप्स मेंबर हूँ, रजिस्टर्ड ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स। मैंने दिखाया, कहता भाई मैंने कार्ड दिखाया, और यकीन करें मैं ना क्या कहते हैं, मैंने कार्ड दिखाया, कहता ये क्या है। अगर उस बंदे को ये नहीं पता ये क्या है तो फिर वो ट्रेनर किसी कंपटीशन खेलने से आप ट्रेनर नहीं बन जाते। एग्जैक्टली। आप दिमाग लड़ाने से ट्रेनर बनते हैं, एफर्ट करने से, आप सीखने से। आप सीखोगे, कल आप किसी को सिखाओगे। अगर आप कहोगे ना कि मैंने सीखना नहीं है, मैं प्रैक्टिकली खुद पे ही करके क्या कहते हैं मैं ट्रेनर बन जाऊं, नहीं, ये बात नहीं है। सीखना पड़ता है, लेकिन वहां पे आके आपके ट्रेनर को भी चाहिए कि अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसके पीछे बातें ना करें। आप ये ना कहें तू मेरे को चला गया तो हूं तू बन नहीं सकता। बना भी अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। और पाकिस्तान में उमर भाई आपको एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए ना, वही बहुत है। मैं अपने ट्रेनर का नेम मेंशन करूंगा, हसन एक्सपर्ट लाहौर वाले शाह साहब। मुझे पता है मैं कैसे मैंने अपना एस्ट्रोजन कम किया, और उनको पता है। मैं 1000 बंदे के सामने उन्होंने गोडे नूं हथ लावांगा, उस्ताद ना बाप दी जगह थे। मैंने एक बार पिक्चर अपलोड की थी, मैं उनके इधर ना नीज पे ऐसे हाथ रख रहा था, कंपटीशन में गोल्ड होके आया था पंजाब पाकिस्तान की क्लासेस। मेरे लिए अचीवमेंट नहीं होती ये कि मैं नाम जीता, मेरे लिए अचीवमेंट होती है मैं अपने से सीनियर के साथ खड़ा हूँ। आतिफ अनवर साहब की तरह उनके लिए अचीवमेंट नहीं थी कि वो ओलंपिया जीते, उनके लिए अचीवमेंट यही थी वो काई ग्रीन के साथ खड़े। और यही चीजें अभी क्या कहते हैं, ये EBBF का कंपटीशन हो रहा है, पार्टिसिपेशन के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अराउंड 50,000 रुपीज मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। अभी उन्होंने कहा जी कि IFBB भी एफिलिएटेड नहीं है, NPC भी नहीं है, सिर्फ EBBF का होगा, एमिरेट्स बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का। मेरा उस स्टेज पे जाने का मकसद प्रो कार्ड लेना नहीं था, मेरा उस स्टेज पे जाने का मकसद था कि ये ओलंपिक लेवल की पहली सीढ़ी है। मेरे लिए सबसे ऑनर की बात यही थी। हार जीत, आप अगर हारते हो ना तो उसमें भी बेहतरी होती है आपके, शायद अगली मेहनत से आप जीत जाओ, शायद आपका दिमाग उस पर सेट हो जाए। कभी भी कोई भी किसी ट्रेनर को यही रिक्वेस्ट है, मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं किसी भी ट्रेनर को नहीं। अगर आपका स्टूडेंट आपको छोड़ के जा रहा है ना तो आप में कमी है, आप उससे वो चीज नहीं दे पा रहे जो वो डिजर्व करता है। पाकिस्तान में आपकी जेब में अच्छे खासे पैसे हैं ना, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, आप अच्छा ट्रेनर भी ढूंढ लोगे, आप सारा कुछ कर लोगे, सारी चीजें अच्छी होगी। लेकिन आप पीछे से ये ना कि मेनू छाड़ के गया है ना तो बनेगा नहीं, मेनू छाड़ के गया है ना, वो क्यों छोड़ के गया, छोटे बंदे की निशानी होती है ये, क्यों छोड़ के गया आपको, क्योंकि आपने उसे प्रॉब्लम ही ऐसी दे दी, आपने एस्ट्रोजन लेवल इधर ऐसे बुढ़िया भर के दूध बना देते मेरे, आप उसको रिकवर नहीं कर रहे, आपको ये नहीं पता कि इसको नोर्वाडेक्स ने कवर नहीं करना। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज अगर नहीं पता, माजरत करने से और माफी मांगने से कि बेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं आपको पता कर देता हूँ, इसमें भी तो हीन समझते हैं कि बच्चे के सामने मैं कह रहे हैं कि यार मैं नहीं पता। ना एग्जैक्टली, डेली सिर ते ताज रखिया है, बिल्कुल ਇਹ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, वो इर्तुगल वाला ताज रख लिया ਸਾਡੇ ट्रेनਰਾਂ ने कि ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ फाइटर कोई नहीं, वॉरियर कोई नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी डैका चल रहा है, पाकिस्तानी सस्ता नोन चल रहा है, मैं फैसलाबाद के आपको ईच जिम का नाम बता सकता हूँ जहां जहां पे ये पाकिस्तानी स्टाफ चल रहा है। बच्चों को बांझ कर रहे हैं यार, स्पर्म मोर्टेलिटी उनके 18 साल में 20 मिलियन हो गई है, 10 मिलियन हो गई है, और एकदम से ड्रॉप। बच्चे कहते हैं जी हमारा वेट गेन हो रहा है, बस 10। एक मेरा दोस्त है, उसने देखा मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, उसने कहा महबूब साहब मैंने भी करनी है। मैंने कहा यार मोस्ट वेलकम, आप आओ। उसको किसी बंदे ने कहानी सुनाई, उसको एना प्लान दे दी, ठीक है, वो ऑक्सीमैथनॉल जो भी उसका नाम है दूसरा, वो क्या करती है, वो बॉडी में वाटर रिटेंशन करती है। वो मोटा हो गया, वो फिट हो गया, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा मैं तो बॉडी बिल्डर बन गया। लेकिन जब उसका पानी रिटेंशन खत्म हुई है, वो उतना ही सूख गया, उसके बाद फिर वो दोबारा वैसी कंडीशन में नहीं आ सकता। मेरे ट्रेनर लाहौर बैठे हैं, मैं यहाँ पे खुद स्टैक लेता हूँ, खुद उनके जो वो बता, कल की डेट तक पिछले 2.5 महीने, पिछले 3 महीने से 13,250 mg डोज ले ली हुई है मैं 2.5 महीने में, और मैं ईच डोज काउंट करता हूँ ये कितने mg है और ये कौन सी
साइड पे लगी है, मैं मेरी बुक पढ़ी है, वहां पे कॉपी पढ़ी है, मैं उस पे लिखता हूँ ये वाला स्टैक है आज और ये राइट साइड पे लगेगा और इसकी इतनी एमजी इतने बज के इतने मिनट पे लेनी है, मैंने या ले रहा हूँ। आप एक चीज काउंट करो, मैं साथ साथ अपने सिमन एनालिसिस भी करवाता हूँ, मैं एलएफटी आरएफटी भी करवाता हूँ। व्यू सारे पहली जब पाकिस्तान ਦੇ स्पेशल जिन्ने भी कोच ने वो पहली बार ये चार चीज़ां ਦੇ ਨਾਂ सुन रहे ने ते लिख लेना प्लीज। मुझे हसन शाह साहब ने बहुत गाइड किया, उनकी पीठ पीछे भी मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो सुनेंगे वो इंशाल्लाह ताला वो फख्र महसूस करेंगे कि मैं फख्र इस चीज का होगा कि वो उन्होंने मुझे सही गाइड। किसी भी ट्रेनर का अगर वो स्टूडेंट छोड़ के जाता है ना, तो यहाँ तो वो आपके पास टिका रहेगा मजबूरी से, तो यार लोग की कहणगे, लोगों ने नहीं तुसी पूरा कर सकते। स्टीरॉइड्स आप अपने पैसों से ले रहे हो, हार्मोन्स आप अपने पैसों से ले रहे हो, डाइट प्लान आप अपने पैसों से ले रहे हो, पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो आप कर रहे हो अपने पैसों से कर रहे हो, कोल्स आप अपने पैसों से मिला रहे हो, हेयर एंड देयर होता कौन है की बात करने वाला। मेरे सामने बैठे वो बंदा जो कह रहा है कि अपना साडे कोलों जाके तुसी किते बन नहीं सकते। मैं एस्ट्रोजन लेके एस्ट्रोजन लेके निकला था, इतनी गिल्टियां थी मेरी। पाक चैंपियन 3 में मेरी पिक्चर देख ले, मैं हसनैन रजा के साथ खड़ा हूँ, उस बंदे की फिजिक माशाल्लाह बहुत अच्छी है और साथ में मैं खड़ा हूँ तो मैं ऐसे लग रहा हूँ जैसे मैं नाड़ी खड़ा हूँ बिल्कुल उसके साथ। कंडीशन ही वैसी थी। मैं एस्ट्रोजन लेके निकला हूँ उस जगह से। मैं अगले ट्रेनर के पास गया, मैंने सर्च आउट किया, आपको कोई प्रॉब्लम है आप छत पे चढ़ जाओ, बोलो मुझे ये मसला चल रहा है, कोई इलाज है तो हेल्प करो। मैंने वही किया, छुपाओ नहीं। अगर मुझे एस्ट्रोजन का या मुझे मेरे स्पर्म मोर्टेलिटी का मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए देसी दवाइयां लिख के दी जाएंगी तो वो देसी तो मुझे भी पता फिर है, देसियों से काम नहीं चलता। RG9L RG9L क्रीटीन आपकी बॉडी में जाए, रेबुलस आपकी बॉडी में जाए, फिर जाके ये स्पर्म मोर्टेलिटी ऊपर आती है। रिकवरी स्टीरॉइड की आपने बस ये पता है, प्रेग्नल ले लो, नोल्वाडेक्स खा लो, क्लोमिड खा लो, रिकवरी हो गई। कितने ट्रेनर जानते हैं हर 6 महीने बाद रिकवरी करनी चाहिए? वो कहते हैं एक बार आप रिकवरी करते हैं, स्टीरॉइड जिंदगी एक इंजेक्शन आपके अंदर चला गया ना, वो आपके मरने तक अंदर से नहीं निकलेगा। रिमेंबर दैट, स्टीरॉइड आपकी बॉडी से कभी नहीं निकलता। दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी में इंटरनली जो नॉर्मल स्पीड होती है ना टेस्टोस्टेरोन डेवलप होने की, सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 10 की स्पीड से वो बन रहा है 10 माइल्स पर आवर, आप उस पर यूज टू, आपने एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन लिया, उसकी स्पीड 50 माइल पर आवर हो गई है, फिर आपने छोड़ दिया, फिर वो 10 माइल पर आवर पे आ गया, लेकिन आपको फिर वो मजा नहीं आया। मैंने जी 50 माइल पर आवर वाला चाहिए। बैक हाईबूसा 1000 की राइड कर रहा और एकदम वो 70 पे आ रहा है। यही बात कह रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं जितने सीनियर ट्रेनर्स, जितने सीनियर प्लेयर्स मुझे देख रहे हैं, रिमेंबर माय फेस, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह प्रूव करूंगा। अल्लाह की मदद से, मैं अपने उस्ताद की मदद से, अल्लाह की मदद से मैं इंप्रूव करूंगा, अपने उस्ताद की गाइडलाइन से मैं आगे जाऊंगा इंशाल्लाह। विद इन 6 मंथ आई एम मूविंग टू यूके, ट्रेनर भी बनूंगा इंशाल्लाह ताला, कोशिश करके। अगर मैं इस लायक हुआ ना, अगर मेरी बातों में इतनी हुई ना कि मैंने इतनी बातें इतने बंदों के सामने की है, मैं अच्छा प्लेयर भी बन के दिखाऊंगा, मैं अच्छा ट्रेनर भी बनूंगा इंशाल्लाह। और मैं किसी को गाइडलाइन गलत नहीं दूंगा, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको ट्रेनिंग नहीं करवा सकता। आप कभी बात करें हमजा विर्क से, हमजा विर्क एक बहुत यानी कि एक फील्ड में वो हर कंपटीशन में तकरीबन पहुंचा होता है। एक ट्रेनर ने उसको निकाल दिया जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है और वो बंदा क्रेव कर रहा है। मेरे पास खुद का जो भी मैंने जितना भी मैं कर सका मैंने उस बंदे को तैयारी करवाई। वो बंदा रात को मुझसे बात कर रहा है और सुबह को उठ के कह रहा है उस्ताद जी कंडीशन ही कोई और है। मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने आगे से नॉलेज ली है, पीछे से नॉलेज ली है और आगे दे रहा हूँ मैं नॉलेज। वो चीजें जो मुझ पे प्रैक्टिकली की गई हैं, आप कभी भी किसी को डिग्रेड ना करो जस्ट बिकॉज कि उसके पास पैसे नहीं है। हो सकता है कल वो बंदा इतना अच्छा एथलीट बन जाए कि आप मासूम भट्ट वाला साहब हो जाएगा, मासूम भट्ट साहब वाला साहब हो जाएगा। आप लोगों ने उसको धिक्कारा, वो बंदा देखो कहाँ पे बैठा हो, आप उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। मैंने उनको कभी पर्सनली नहीं देखा, मैंने सिर्फ बातें सुनी। कुछ फेडरेशंस ने, कुछ बड़े उस्तादों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या कोई ऐसा सीन था वो बंदा शिफ्ट हो गया, या वो बंदा कैसे भी जाके ना देखो यार कहाँ पे इज्जत जिल्लत अल्लाह आप लोग नहीं दे सकते, आप लोग किसी को जलील नहीं कर सकते। अच्छा। बहुत बहुत खुशी की बात है कि मेंस फिजिक में उमैर भाई पाकिस्तान आए, ट्रू ऑफ शानी पाक चैंपियन, इंट्रोड्यूस करवाया मेंस फिजिक को। फराज खान आया, फिर नुमान भाई आए, जमाल सऊद भाई आए। आप अगर सोचते हैं ना कि आप अपनी मर्जी से किसी को टाइटल दे देंगे और वो बंदा दुनिया में फेमस हो जाएगा, तो नहीं होगा। टाइटल जिस बंदे को जो बंदा डिजर्व करता है ना उसको टाइटल मिलेगा इंशाल्लाह। उसको उन रंग लग दे देख लेना। आप अपनी मर्जी से कितने टाइटल दे दोगे उसको? 1 2 अगे दसो, अगे तो फिर होते हैं काम वही करना ना जेड़ा पहले कर रहे हैं। बताएं मुझे, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ, मैं नाम लूंगा यहाँ पे लड़ाइयां शुरू हो जानी है किस किस को टाइटल किस तरह से मिले हैं।